रेवाड़ी में आखिरकार 11 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। जिस राजकीय बॉयज़ कॉलेज की घोषणा वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी, अब उसके स्थायी भवन का रास्ता साफ हो गया है। लिसाना गांव में करीब 8.5 एकड़ भूमि पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज का नया भवन तैयार किया जाएगा। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कॉलेज भवन की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि कॉलेज की घोषणा तो वर्ष 2015 में हो गई थी, लेकिन ज़मीन मिलने में ही करीब 11 साल लग गए। इस दौरान फाइलें सरकारी दफ्तरों में घूमती रही और विद्यार्थी कॉलेज के स्थायी भवन का इंतजार करते रहे। ये तस्वीरें उस लंबे इंतजार के खत्म होने की है जिसका रेवाड़ी के विद्यार्थियों को पिछले 11 साल से इंतजार था। लिसाना गांव में राजकीय बॉयज़ कॉलेज के नए भवन की आधारशिला रखी गई। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधिवत रूप से भवन निर्माण की नींव रखी। करीब 8.5 एकड़ भूमि पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज का नया भवन तैयार किया जाएगा। लेकिन इस कॉलेज की कहानी सिर्फ आधारशिला रखने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे 11 साल का लंबा संघर्ष है। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में लड़कों के लिए राजकीय महाविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि जल्द ही कॉलेज का अपना भवन तैयार हो जाएगा, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला लगातार उलझता चला गया। वर्षों तक कॉलेज के लिए उपयुक्त ज़मीन की तलाश होती रही। सरकारी स्तर पर कई कवायद हुई, लेकिन ज़मीन का इंतजाम नहीं हो पाया। इस दौरान रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग विधायकों का कार्यकाल भी निकल गया। तत्कालीन भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव के कार्यकाल में भी कॉलेज के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की कवायद आगे नहीं बढ़ सकी। स्थायी भवन नहीं होने का सीधा असर कॉलेज के विद्यार्थियों पर पड़ा। वर्ष 2017 से यह महाविद्यालय शहर के ही बॉयज़ स्कूल में महज 2 कमरों में संचालित हो रहा है। सीमित जगह और संसाधनों के कारण विद्यार्थियों को सिर्फ कला और वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा रहा है। यानी जिस कॉलेज की घोषणा विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए की गई थी, वह खुद वर्षों तक अपने भवन के इंतजार में रहा। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधायक बनने के बाद इस कॉलेज के लिए प्रयास तेज किए। जमीन उपलब्ध कराने से लेकर भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तक लगातार प्रयास किए गए और आखिरकार ये प्रयास सिरे चढ़ गए। लिसाना गांव ने कॉलेज के लिए अपनी बेशकीमती 8.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई। अब इसी ज़मीन पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज का नया भवन तैयार होगा। 11 साल पहले जिस कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसके भवन की आधारशिला अब जाकर रखी गई है। लिसाना गांव की करीब 8.5 एकड़ ज़मीन पर बनने वाला यह भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन हजारों विद्यार्थियों की उम्मीद है जो वर्षों से बेहतर उच्च शिक्षा सुविधाओं का इंतजार कर रहे थे। यही कारण है कि सोमवार को जब आधारशिला रखी गई तो आसपास के 7 गांवों के लोगों ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को पगड़ी पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। देखिए, वर्षों पुरानी इलाके की ये मांग थी, एक सरकारी लड़कों का कॉलेज खुलना चाहिए। आज वो शुभ दिन और शुभ घड़ी आई है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और पूरी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब उन्होंने हमने बार बार कहने के बावजूद ये आज के दिन ये शुभ घड़ी आई है और एक कॉलेज बन के तैयार होगा ताकि लोगों को, इलाके को सुविधा मिले। सारा इलाका इसका इंतजार कर रहा था। बहुत सारे लोग भी कह रहे थे बहुत वर्षों के बाद, तो इसलिए आज तो ये शुभ घड़ी है। मैं इलाके को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का भी। इसी के साथ एक सड़क का हमने निर्माण कराया है जो 36 लाख के आसपास है, उसका भी आज हम उद्घाटन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जोड़ की 4 दीवारी का भी हम बनवाई है, उसका भी आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए लगातार निरंतर रोज कहीं ना कहीं उद्घाटन और शिलान्यास की ये दौर जारी है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा लंबा चौड़ा एरिया विधानसभा का पड़ता है, सबको ही विकास की जरूरत है, तो लगातार उन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा धारूहेड़ा में भी हमने बिजली विभाग के दफ्तर का अभी शिलान्यास करा, नई बिल्डिंग बने। उसी के साथ साथ हमने एक फायर स्टेशन भी धारूहेड़ा में खोला।
अब फायर स्टेशन, क्योंकि इलाके में जैसे ही ये इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही है, भीड़ जैसे बढ़ रही है, उतने ही आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसका भी हमने चालू करा दिया। और एक हम रेवाड़ी में और फायर स्टेशन खोलेंगे ताकि आने वाले समय में ये दिक्कत भी खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो लिसाना गांव के सभी नागरिकों से अपील की है ताकि प्याऊ तो सब खोलते ही है, आप वो लगातार काम कर रहे हैं, तो ज़मीन जो भी है वो देंगे सरकार को, तो जल्दी हम इलाके की प्यास बुझे उसके लिए ये जल घर बड़ा बनाएंगे। क्योंकि बिना बड़ा जल घर की अभी तो आपको नहीं पानी की ज़रूरत, लेकिन गर्मियों में कितनी किल्लत होती है हमें ही पता है, लोग हमें फ़ोन करते हैं। इस कॉलेज को 12 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। अगर बस अड्डे की बात कर ले तो 15 साल लगे। किस तरह की अड़चन थी और आपने इस शॉर्ट टाइम में यानी कि 1.5 वर्षों में इसका निदान किया, किस तरह से ये हो पाया? देखिए भाई, पिछले 5 साल में कोसली का नुमाइंदा था, कोसली के विकास कार्य कराए। अब जिसकी खा बाकड़ी उसके गाँव गीत। मुझे तो 2 साल हुए हैं, 2 साल की प्रोग्रेस तो मैं बता सकता हूँ। पीछे क्या कारण रहे, कैसे रहे, किसी का विजन था कि नहीं था, ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं अपने 2 साल का हिसाब आपको देने के लिए तैयार हूँ। किस तरह नहीं हुआ 12 साल की जिस तरह से फाइल लटकी हुई थी? देखिए, निदान तो मैंने विधानसभा में भी उठाए क्वेश्चन, और विधानसभा में धीरे धीरे जो क्वेश्चन उठाए, यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, 15 जून को एक भव्य रैली थी, उसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसलिए सबसे पहले तो सीएम को ही हमने अरदास करी कि इसका पैसा सैंक्शन करो, ये बहुत पेंडिंग है। और आपने तो पता ही है कि ज़मीन आसपास थी नहीं है, तो लिसाना गांव की मेहरबानी है कि इन्होंने 8.25 एकड़ ज़मीन हमें दी ताकि इलाके के, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो ही शिक्षा के रास्ते से ही बढ़ा जाएगा आगे। तो ये इन्होंने इस बात पे फोकस किया है और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि इलाका पढ़ेगा। लेकिन ज़मीन का इन्होंने मतलब फ्री में देने का काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। पिछले जब बजट सत्र था उसमें मैंने इस बात का मुद्दा जोरदार उठाया था, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन मुझे दिया था, महिपाल ढांडा जी ने, कि हम इसको जल्दी काम शुरू कराएंगे। उसके बाद भी एक्सरसाइज हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया। खुशी का दिन है रेवाड़ी इलाके के लिए, इस एरिया के लिए। आज उनका लड़कों का कॉलेज यहाँ पे बन जाएगा जल्दी।